हरियाणा के विभिन्न जिलों में ट्रेड यूनियन हड़ताल पर है। 10 केंद्रीय यूनियनों के बैनर तले कई जिलों में कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इसे लेकर सरकार ने प्रदेश भर के रोडवेज अड्डों पर धारा 163 लगा रखी है। हिसार, झज्जर, सोनीपत में हड़ताल का असर दिखाई दे रहा है। वहीं तस्वीरें आपको पानीपत की दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम कर्मचारी आज बैनर तले ये प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल पर हैं। देख सकते हैं जीटी रोड की तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। यहाँ पर जमकर नारेबाजी की जा रही है और इतना ही नहीं, इस हड़ताल में इन लोगों का समर्थन देने के लिए कांग्रेस भी सड़क पर उतर आई है। कांग्रेसियों की तरफ से भी इन्हें समर्थन दिया गया है। सबसे पहले उन कर्मचारियों की सुनते हैं जो हड़ताल पर है, उनका क्या कुछ कहना है। मतलब इस देश को भाजपा और आरएसएस की सरकार ने, मोदी ने बेच दिया है पूरी तरह से। अभी एक बहुत बड़ी डील हुई है जो अमेरिका के साथ कृषि डील हुई है, और अगर वो डील व्यवहार में लागू होगी तो देश का किसान, कृषि, पशुपालक सब खत्म हो जाएंगे। और इसी तरह से जो टैरिफ लगाया उससे हमारा टेक्सटाइल उद्योग, इंडस्ट्री ठप हो गई है। और अगर इनके खिलाफ बोलते हैं नीतियों के, तो 4 लेबर कोड आए हैं, यूनियन बनाने, यूनियन हड़ताल करने के अधिकार को छीन लिया गया। मतलब एक तरह से इमरजेंसी तानाशाही। और जिस तरह से घटिया नाम आ रहे F3 फाइल में, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, देश की अर्थव्यवस्था चौपट होने को है, बेरोजगार भयंकर ही है बेरोजगारी। तो इन सब मुद्दों को लेके देश के संविधान, लोकतंत्र, सांप्रदायिक ताकतों पर रोक लगाने के लिए यह हड़ताल है। और इसमें ये सरकार की नाकामी के खिलाफ है और इतनी झूठ बोलने वाली सरकार है, तानाशाह सरकार है। इसलिए जब तक ये नीतियाँ नहीं होगी तो ये देश बचेगा नहीं, दोबारा आर्थिक गुलाम हो जाएगा। इसलिए ये केंद्रीय ट्रेड यूनियन, कर्मचारी संगठन, किसान मजदूर संगठन जुटे हुए हैं। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी समेत देश की 10 बड़ी ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर पानीपत में सभी कर्मचारियों ने, सभी स्कीम वर्करों ने और सभी किसान, संयुक्त किसान मोर्चा के साथियों ने और खेत मजदूर यूनियन हो, जो कमा के खाने वाला तबका है, सब ने आज इस हड़ताल को समर्थन दिया है। और इस हड़ताल में शामिल होते हुए, इस प्रदर्शन में शामिल होते हुए आज इस रोष प्रदर्शन में शामिल है। इसकी मुख्य मांगे जो हैं, सबसे पहले श्रम संहिताओं को खत्म करो, पुराने श्रम कानून लागू करो। उसके तहत जो आज का हम प्रदर्शन लेके आए, सरकार ये चाहती है, सरकार के खिलाफ कोई भी आदमी नारेबाजी ना करे, कोई भी आदमी अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन ना करे। इस तरीके कानून लेके आने लग रही 1/4/2026 से उसकी अनुपालना करने की है। उसके विरोध में अगर सरकार उस कानून को 1/4/26 से लागू करती है, आज ये एक ट्रेलर है, तो उसके तुरंत बाद सभी कर्मचारी बंद जैसा अनिश्चितकालीन का काल भी देंगे। दूसरा, जितनी भी स्कीम वर्कर या दूसरे अन्य वेतनभोगी हैं, उनका मिनिमम वेतन 26,000 किया जाए। कच्चे कर्मचारी को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले अनुसार पक्का किया जाए। सरकार की मनसा नहीं है, कभी डबल बेंच जाती है, कभी सुप्रीम कोर्ट जाती है, उसके विरोध में, उसके पक्ष में भाई वो कोर्ट के फैसले लागू करे, 8वां वेतन आयोग लागू करे। 16 सूत्रीय मांग पत्र है, वो मांग पत्र के तहत हम आपको दे देंगे। मेरा नाम कश्मीर सिंह, सर्व कर्मचारी संघ राज्य उप प्रधान। तो हड़ताल पर गए कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की है और आज देश भर में 10 केंद्रीय यूनियनों के बैनर तले कई जिलों में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और जो आपने 4 कानून ये नए लगाए हैं, इनको रद्द किया जाए, जो पुराने उनको लागू किया जाए, और जो पुरानी पेंशन है उसको लागू की जाए। और जो कच्चे कर्मचारी हैं, हाई कोर्ट का जो फैसला है, तो आपने वो जल्द से जल्द लागू करें, इनको कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए। तो कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने इस हड़ताल का समर्थन किया है और साथ ही कहा है कि जल्द ही इनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो ऐसे ही कांग्रेस इनका समर्थन करती रहेगी। बड़ा दुर्भाग्य है कि मोदी सरकार की गलत नीतियों की वजह से, भाजपा सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज पूरे देश का कर्मचारी सड़कों पे, और किसान, मजदूर और जितनी ट्रेड यूनियन है सब आज सड़कों पर हैं, क्योंकि सरकार की नीतियों ने एक के बाद एक, पहले किसान को मारने का काम किया, फिर मजदूर को मारने का काम किया मनरेगा के माध्यम से, और आज कर्मचारियों को मारने के लिए ये सरकार तुली हुई है। मोदी सरकार और मोदी के कुकर्म
आज पूरा देश देख रहा है, उसको दबाने के लिए जिस तरीके से ट्रंप ने बयान दिया कि मैं चाहूं तो मोदी का कैरियर 1 मिनट में ख़त्म कर सकता हूं, इस बात को देश की जनता अच्छे से समझती है। उन कुकर्मों को दबवाने के लिए जिस तरीके की ट्रेड डील करके इस देश के हर वर्ग को मारा जा रहा है, ये देश की जनता सहन नहीं करेगी। आज पूरे देश में आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी के आदेश पर और प्रदेश में हमारे नेता हुड्डा साहब और राव नरेंद्र और भाई दीपेंद्र जी के निर्देश पर कांग्रेस पार्टी हर जिले में अपना समर्थन देने पहुंची है और सरकार से मांग करती है कि इन ट्रेड यूनियनों का मजदूरों की जो मांगे हैं उनको पूरी की जाए, नहीं तो ये संघर्ष जब तक जारी रहेगा कांग्रेस पार्टी पूर्णतः इन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है और ये संघर्ष जब तक जारी रहेगा जब तक इनकी मांगों को मान ना लिया जाए। हम भी सभी साथी कांग्रेस के सभी जन, जब तक ये ट्रेड यूनियन के जो हकों की लड़ाई है जब तक नहीं मानी जाएगी, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी इन लोगों के साथ खड़ी है और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेगी। मौजूदा सरकार बीजेपी सरकार ने जो क्रूर नीतियां अपना करके कर्मचारी को, व्यापारी को, गरीब आदमी को, 36 बिरादरी को मारने का जो काम किया है इन लोगों ने, जो जिसका नतीजा आप देख रहे हो, जो कोई भी मौजूदा सरकार होती है उसकी गलत नीतियों के कारण जो जनता पर असर पड़ता है, उसी का नतीजा आप लोग देख रहे हो। आज ट्रेड यूनियन हड़ताल पर है, जिसके चलते अलग अलग जिलों से तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरें पानीपत की है, जहां पर पुलिस भी आज सुबह अलर्ट हो गई थी ताकि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जा सके और यही हुआ भी। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।